पिछले सिर्फ चंद महीनों में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया। पहले सऊदीया में दी लाइन सिटी और एक्सागोन, फिर दुबई सर्कल और अब सऊदीया में ही एक बड़ा क्यूब जिसे सिर्फ चंद दिन पहले इंट्रोड्यूस किया गया, द मुकाब। ये क्यूब इतना बड़ा होगा कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग फिट हो सकती हैं। सऊदी अरब ने इसे एक होलोग्राफिक गुंबद के साथ दूसरी दुनिया के गेटवे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है, जो अपने विजिटर्स को दूसरे प्लैनेट्स और एक जादुई दुनिया में ले जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक वायरल मार्केटिंग स्टंट है या वाकई इस मुकाब बिल्डिंग को बनाया जाएगा? और अगर ऐसा है तो ये आम पब्लिक के लिए कब खुलेगा? और बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि इसकी शेप पाक जगह काबा से काफ़ी मिलती जुलती है। तो आइए फिर इस वीडियो में इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी सामने आया है इसको देखते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में वाक़या एक अमीर तरीन मुल्क है जो अपने तेल के वसीज़ ज़खायर के लिए जाना जाता है और इनकी तकरीबन 70% इकोनॉमी इसी तेल पर डिपेंड है। लेकिन अब ये वही तेल है जिस पर सऊदी अरब डिपेंड नहीं रहना चाहता और बिल्कुल यही वजह है कि इन्होंने विजन 2030 के प्लान के तहत बड़े पैमाने पर मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया और इन्हें तामीर करना शुरू भी कर दिया है। और इतने मेगा प्रोजेक्ट्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटकर टूरिज्म की तरफ ले जाया जा सके। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा न्यूम प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में हैरत अंगेज तौर पर $1 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। ये असल में 170 किलोमीटर तवील लाइन सिटी होगी। इसके बाद एक्टागोन नामी एक फ्लोटिंग शहर जो पानी के ऊपर तामीर किया जाएगा और सहराए अरब में ट्रोहिना नामी एक स्काई रिजॉर्ट शामिल है। और आखिर में एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, वेलकम टू न्यू मुरब्बा। ये क्यूब सऊदी अरब के विजन 2030 का एक अहम पार्ट है जहां न्यू प्रोजेक्ट ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट की है पिछले सिर्फ चंद ही महीनों में। लेकिन सऊदी हुकूमत अपने मुल्क के बाकी शहरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। इस चीज़ को देखते हुए इस नए प्रोजेक्ट मुकाब को सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में बनाया जाएगा, जो पहले से ही तेज़ी से तरक्की करने वाला सिटी है। आज से 50 साल पहले ये 500,000 से भी कम आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था, जहां आज इसकी आबादी 7 मिलियन से भी ज़्यादा है। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के मुताबिक ये नया मुरब्बा प्रोजेक्ट बनने से रियाद शहर दुनिया का सबसे बड़ा जदीद शहर बन जाएगा और ये रियाद शहर की तरक्की को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसमें 80 से ज़्यादा इंटरटेनमेंट वेन्यू, एक बड़ा म्यूजियम, 1,04,000 रेजिडेंटल यूनिट्स, ऑफिसेज, टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी, पैदल चलने के लिए ट्रेल्स, थिएटर्स और भी हैरत अंगेज चीज़ें जिनका भी आगे जिक्र करेंगे जो आपको हिला कर रख देगी। मुकाब क्यूब का बैरूनी हिस्सा यानी एक्सटीरियर नाजदी आर्किटेक्चर से मुतासर है। ये असल में रवायती स्टाइल है जिसे सऊदी अरब के लोग सैकड़ों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बैरूनी हिस्सा धूप में चमकेगा जो काफ़ी दूर से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इस क्यूब की हाइट और विड्थ की बात करें तो ये 400 मीटर ऊंचा होगा। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर इसे दुबई में बनाया जाता तो ये चौथी बुलंदतरीन बिल्डिंग होती दुबई में और इसकी चौड़ाई भी 400 मीटर ही होगी। आप इस मुकाब के अंदर एम्पायर स्टेट की 20 बिल्डिंग्स को आसानी से फिट कर सकते हैं। इस ह्यूज बिल्डिंग के बनने से बाकी स्क्वायर बिल्डिंग इसके सामने छोटी पड़ जाएंगी, जैसे कि बर्लिन क्यूब जो कि जर्मनी में वाक़ है, जो एक ज़बरदस्त ऑफिस ब्लॉक है। ये काफ़ी आई कैचिंग बिल्डिंग है लेकिन ये सिर्फ 40 मीटर लंबी है। सऊदीया में मौजूद मुकाब के अंदर आप ऐसी 1000 बिल्डिंग्स को फिट कर सकते हैं। अगर ये बिल्डिंग बन गई तो वॉल्यूम यानी हुजम के लिहाज से ये अर्थ का सबसे बड़ा ढांचा बन जाएगा जो मौजूदा रिकॉर्ड होल्डर को आसानी से बीट कर सकता है, जो कि वाशिंगटन में बोइंग एवर्ट फैक्ट्री है। दरअसल ये इतना बड़ा होगा कि ये बोइंग फैक्ट्री तकरीबन 5 बार इस क्यूब में फिट हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो इतनी सारी जगह किस इस्तेमाल में होगी? आपको बताते चले कि मुकाब क्यूब के अंदर कदम रखने का मतलब ये होगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में इंटर हो रहे हैं। इसके अंदर इंटर होते ही होलोग्राफिक इमेजेस मुकाब के विजिटर्स को ऐसा महसूस कराएगा कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। 1 सेकंड में आप समुद्र की तह में हो सकते हैं और इसके अगले सेकंड में आप मार्स की सतह पर या फिर एक ऐसी जादुई ख्याली दुनिया में। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो किसी ने भी पहले नहीं सोचा होगा। इस बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में सर्पल टावर होगा जो फंगस के ब्रैकेट की तरह नजर आएगा। ये टावर इस बिल्डिंग के बॉटम से टॉप तक होगा। इस टावर का मकसद पूरी दुनिया के विजिटर्स के लिए एक बेहतरीन टावर जो इससे पहले कहीं ना हो। इसमें रेस्टोरेंट्स, होटल रूम्स, सिनेमा, थिएटर्स, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत कुछ होगा। इसकी छत को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा
जो कि 400 मीटर चौड़ी और लंबी होगी। यहाँ पर हरे भरे लॉन्स, स्विमिंग पूल्स और कई किस्म के दरख्त भी लगाए जाएंगे। लेकिन इस बिल्डिंग को क्यूब की शक्ल में ही क्यों तामीर किया जाएगा? मुकाब के डिजाइनर के मुताबिक मुकाब की शक्ल का डिजाइन इन तमाम टेक्नोलॉजीज को एडजस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है, जिन टेक्नोलॉजीज का इस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मुकाब की शक्ल के डिजाइन का मकसद मुकाब को मजीद फेमस बनाना भी है। असल में ये मुकाब बिल्डिंग रियाज को एक यूनिक लुक देगा। जैसे कि पेरिस में आईफल टावर फेमस है, बिल्कुल वैसे ही रियाज में ये मुकाब बिल्डिंग मशहूर होगी। लेकिन बहुत से लोग इसके डिजाइन पर काफी तनकीद भी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाक जगह मक्का में काबा से मुशाबत रखता है, तो वहीं कुछ लोग इसे मुस्तरद भी करते हैं, क्योंकि ऐसी गुस्ताखी सऊदीया में तो दूर पूरी दुनिया में कोई करने का सोच भी नहीं सकता। और सऊदी वाली है तो ऑलरेडी मुसलमान है, तो वो जानबूझकर इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस तनकीद को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इतनी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग मुकाब को कब तमीर किया जाएगा? वैसे तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया गया, लेकिन कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन अगले चंद ही महीनों में शुरू कर दी जाएगी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया है कि ये प्रोजेक्ट 2030 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाकी विजन 2030 प्रोजेक्ट्स जिनमें द लाइन सिटी, हेक्सागोन और टोहिना शामिल हैं। लाइन सिटी और टोहिना के मुकाबले में मुकाब प्रोजेक्ट आसान होगा, क्योंकि द लाइन सिटी दुनिया में अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने या ना होने का अंदाज़ा लगाना अभी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर ये तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके चांसेस 70% हैं, तो सऊदी अरब दुनिया भर से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा, ताकि सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बन जाए। माहिरीन के मुताबिक इन मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए सऊदीया को $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से लाए जाएंगे? मुकाब के ऐलान के चंद दिन बाद CNN ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से पूछा कि इन मेगा प्रोजेक्ट्स का माली मंसूबा कैसे बनाया, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने जवाब दिया कि माली तफसीलात अभी तक जाहिर नहीं की गई, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये सारे प्रोजेक्ट गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड होंगे। 2030 से पहले सऊदी अरब हर साल $100 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट लाने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन जो भी हो, इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बनने से सऊदीया अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो दोस्तों बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।